नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की रीच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो कंपनी आईटी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। मिड कैप आईटी कंपनियों को मैं आपको क्लियर बता दूं, मिड कैप आईटी कंपनियां जो शानदार मल्टी बैगर कंपनियां हैं, शानदार मल्टी बैगर कंपनियां। आईटी कंपनियों में आप थोड़ी बहुत तेजी आने दिखने लग गई है, रिकवरी दिखने लग गया है। जितना भी डर बना हुआ था, जितना भी बुरा वक्त था, अब लगता है कि बीत गया। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस अपने फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इसी फील्ड में और भी अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां हैं जो इनसे बेटर रिटर्न बनाकर देने का दमखम रखती हैं और दे भी रही हैं। सेकेंड चीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इनका झुकाव है, जो फ्यूचर का बहुत बड़ा सेगमेंट है। और इस फील्ड में काम करने वाली कंपनियां आने वाले 10 से 15 साल में आपके पैसे को 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना करने का दम रखती हैं दोस्तों। तो ऐसी कंपनियों जिसकी प्राइस में भी आग लगा हुआ है, मोमेंटम बना हुआ है, उस पर कंपनियों को आप चेज करें। इन्वेस्ट करने के लिए भी किसी भी प्राइस पर इन्वेस्ट करें। अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल का टारगेट लेके, तो इस करंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो पहली कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है केपीआईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किंग समझिए, इसको समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किंग। और मैं आपको चार्ट पर लेके आया हूं। इसका प्राइस को स्टडी करने के लिए हमने डे टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है और लॉन्ग डिस्टेंस की ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है हमेशा की तरह। ग्रीन वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये 200 डेज की लाइन है और येलो वाली कैंडल 150 डेज की लाइन है। रेड वाली कैंडल जो 100 डेज की है। और प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने आरएसआई लगा के रखा हुआ है। केपीआईटी का आरएसआई 31 मई को 75 का है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है और अपना इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए, आज ही के दिन इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन इस प्राइस से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जब प्राइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो केपीआईटी कुछ दिनों में इसी तरह का मोमेंटम बना हुआ है और यहां पर देखिए न्यू हाई बनाता है, फिर उसके बाद स्टेशन के पास आता है, यानी कि ईएमए के पास आता है, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है और एक न्यू हाई बनाता है और फिर वापस अपना स्टेशन के पास में आता है और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और फिर वापस स्टेशन पे आता है और फिर धीरे धीरे करके इस प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाता है। ठीक है, यानी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है और प्राइस हमेशा ही तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही बनी हुई है। अपना ऑल टाइम हाई है, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि कल जाकर बाई कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जैसा प्राइस चार्ट पर बना हुआ है, ये हाई बनाएगा और फिर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन होगी और ये अपने स्टेशन के पास आने की कोशिश करेगा। देखिए, अगर चार्ट पैटर्न को समझते हैं या मैं को समझते हैं तो एक थंब रूल है कि प्राइस अपने एवरेज के पास आती ही आती है और नहीं तो एवरेज वापस प्राइस के पास जाता है। जैसे आपने प्रीवियस टाइम पर देखा कई बार कि प्राइस वापस स्टेशन के पास आई, तो इसका वेट कीजिए, आपको पैसा तैयार रखिए। एंट्री लेने का सुपर मतलब कि बेहतरीन मौका देगा लॉन्ग टर्म में एंट्री लेने का। एकदम जाकर टॉप पर अभी बाई मत कर लीजिए, नजर बना के रखिए। अब जैसे ही आपको 900 के आसपास आता हुआ दिखे एक कैंडल, बिना डरे हुए आप इसमें एंट्री बना लें, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूं, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इसमें एंट्री ले लें। केपीआईटी एक छोटी सी कंपनी है दोस्तों, मैं उसका फंडामेंटल आपको दिखा दूं। देखिए, आज के दिन भी इसके अंदर 5.15% की तेजी रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 29,143 करोड़ की ही कंपनी है दोस्तों। ठीक है, फेस वैल्यू इसका 10 का है और साथ में डिविडेंड भी देता है, तो आप इस पे नजर बनाए रख सकते हैं दोस्तों। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आने वाले वक्त में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ देगी। शायद इससे ज्यादा रिटर्न आईटी फील्ड में तो और भी कंपनियां जो है उन पर भी नजर बनाकर रख सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न मिलेगा दोस्तों। अब दूसरी कंपनी के बारे में चलते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले एक अपील हमेशा की तरह, अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा के रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जाकर देख सकें। वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों। दूसरी कंपनी है जो इसी सिमिलर फील्ड की है, जिसका नाम है कोफोर्ज। ठीक है, कोफोर्ज पहले NIIT होता था, बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर कोफोर्ज कर दिया गया।
ठीक है, इसमें भी आज ही के दिन सेम फॉर्मेट हमने रखा हुआ है प्राइस को स्टडी करने के लिए दोस्तों। डे फ्रेम का चार्ट है, ईएमए का है, और आरएसआई आज के दिन में 70 है, जो कि बहुत अच्छी मोमेंटम बना हुआ है। और प्राइस को आप स्टडी करेंगे तो काफी इसके अंदर गिरावट रहा, और प्रीवियस कुछ दिनों में एक ही पॉइंट पर यानी 3200 पर इसने डबल बॉटम बनाया। एक लो यहां पर बनाया, दो लो, और ये नेकलाइन इसका एक बार इस नेकलाइन के पास निकला और फिर वापस गया, लेकिन ये गया 4400 के पास और फिर यहां से ब्रेक किया तो अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, प्रीवियस लो के तरफ नहीं आया, वहीं से वापस बाउंस बैक कर गया और आज के डेट में अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 4400 को ब्रेक करके, यानी कि ये पहले रेसिस्टेंट था, अब इसी रेसिस्टेंट को वापस ब्रेक करके 4500 के ऊपर सस्टेन कर रहा। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं दोस्तों ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये देखिए, पहले ये रेसिस्टेंट हुआ करता था, ठीक है, कितनी बार प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुआ, ये कैंडल देख रहे हैं आप, रिजेक्शन कैंडल, फिर यहां से गया, फिर वहां से ब्रेक डाउन आया, इसके अंदर एक लो बनाया और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके प्राइस ये 4400 के लेवल को फाइनली तोड़ दिया है और 4555 पे आज के दिन क्रॉस हुआ है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, इसमें देखेंगे प्राइस तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर निकला है और तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का झुकाव ऊपर की तरफ है, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो करने वाला है। अगर हम ऑल टाइम की हाई की बात करें तो इस पीरियड में ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि एक डबल टॉप के जैसा फॉर्मेशन बनाया था, और ये जनवरी 2022 की बात है और ये बनाया था उस टाइम पर 6200 पे, और वहां से इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हुई, लगभग 50% का गिरावट आया, फिर वहां से धीरे धीरे बाउंस करके इसने 4555 पे आ गया। यानी कि अगर करंट पर देखें हम तो क्लियर कट 2000 का इसके अंदर डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। कोफोर्ज जैसी इतनी क्वालिटी वाली कंपनी दोस्तों अगर इस डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। जैसे हर आईटी कंपनियों में, जितनी भी आईटी कंपनियों को आप जानते हैं, छोटी या बड़ी, जैसे देख रहे हैं तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, लॉस से वो रिकवरी में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। निसंदेह ये लॉन्ग टर्म बेट है। लॉन्ग टर्म आईटी कंपनियों में जो भी आपको पसंद है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी कंपनियों में एक से एक मल्टी बैगर पिछले 20 साल की हिस्ट्री में दिया है और आगे भी देगा, ठीक है। कोफोर्ज में अभी तेजी है, इसलिए मैं कोफोर्ज के साथ आपको दिखा रहा था। और अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में कर सकते हैं। यकीन रखिए आपके पैसे को ये आने वाले 10 साल में कई गुना करता हुआ दिख सकता है, कई टाइम्स मल्टीप्लाई करता हुआ दिख सकता है। केपीआईटी, ठीक है, माइंड ट्री, कोफोर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड, इन सब स्टॉक पे नजर बना के रखिए। अच्छा खासा शेयर मार्केट से आप पैसा कमा लेंगे दोस्तों। थैंक यू।